नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो रामनवमी के दूसरे दिन का है और ये जो झांकी है वो मेरे घर के पास की मुख्य सड़क से गुजर रही थी और बहुत ज़्यादा बिजली के जो भी बल्ब रहते हैं उससे सजावट की गई थी झांकी और बहुत सुंदर की मॉडल बनाए गए थे। मतलब नर नारी राम के रूप में और सीता के रूप में स्त्री और पुरुषों को सजाया गया था। हनुमान जी को भी सजाया गया था और अंधेरे का समय था और बहुत ज़्यादा लाइट का फोकस होने के कारण उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। और जो आवाज़ थी डीजे की उसे मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट का प्रश्न होता है। तो मैं अपनी बात करूँगी कि क्यों इतना हम राम के पीछे पागल हैं, यानी कि हर जगह श्री राम के नारे लगते हैं। तो ऐसे क्या बात है जो हम भारत में राम जी को इतना महत्व देते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा है। रोज़ हम भगवान श्री राम की पूजा और आराधना करते हैं किंतु कभी राम जी के गुणों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ना जाने क्यों हम राम जी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, किंतु सत्य यह है कि यदि हम इनके गुणों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मात्र आराधना से कोई बात नहीं बनती है। आप रोज़ सर झुकाओ और कर्म से कपटी बने रहो तो ऐसे में शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हम कुछ बातों को जानते हैं जिसे आज के युवा को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उनका पहला गुण है आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप में थे। इनके आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं जो आज हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। आज हम आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं। दूसरा, पिता का आज्ञा पालन। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। पिता नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम को पता था कि मेरे पिता मजबूर है, वो चाहते तो नहीं हैं किंतु उनका वचन पूरा करवाना ही उनकी आज्ञा का पालन होगा, इसलिए भगवान ने अपने लिए वनवास चुन लिया। तीसरा, माता सेवा। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होती है। भगवान राम जी ने अपने माता जी को हमेशा प्यार दिया, उनकी सेवा की। यही एक बात हम आज भूल गए हैं और माँ की सेवा हमारे जीवन से गायब हो चुके हैं और उन्होंने तीनों माताओं को बराबर सम्मान दिया। चौथा गुण है गुरु भक्ति। गुरु हमें विद्या देता है, हमें ज्ञान देता है, जिनके दम पर हम आगे अपने जीवन में तरक्की करते रहते हैं। किंतु क्या हम आज गुरु का आदर करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? यही एक वजह आज हमारे पतन का कारण बन रही है। भगवान श्री राम जी ने हमेशा गुरु की भक्ति की है, उनका आदर किया है। पांचवा उनका गुण है धैर्य। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया है। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर आया ही नहीं। क्रोध काम को बिगाड़ता ही है, ना कि उनको सही करता है। इसलिए यह गुण भी हमें भगवान जी राम से सीखना चाहिए। अगला गुण है कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के रूप में थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझाना चाहिए, यह समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए तो हम क्यों उनको करने से डरते हैं। सातवां गुण है मानवता। मानवता परो धर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम जी ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। युद्ध ना हो इसलिए भगवान राम अंत तक प्रयास करते रहे। आज हम मानवता को भूल चुके हैं। सड़क पर भी कोई इंसान मरता देखते हैं तो उसकी मदद की कोशिश हम नहीं करते हैं। आठवां गुण है धर्म की रक्षा। धर्म से आगे कोई नहीं होता है। यदि हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं मैं बोल रही केवल हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। हमें राम जी से सीखना चाहिए कि कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई लड़ाई भी हमें लड़नी पड़े तो उससे हमको मुंह नहीं फेरना चाहिए। उनका 9वां गुण है नीति को स्वीकार करना। नीति में यानी कि भाग्य में
जो लिखा हुआ है हमें वह स्वीकार करने आना चाहिए। नीति से ना कोई लड़ सका है ना ही लड़ सकता है। बस हाँ, इसके साथ हम दोस्ती ज़रूर कर सकते हैं। यही काम भगवान श्री राम जी ने किया था। कभी नीति को बदलने की कोशिश उन्होंने नहीं की। उनका 10वां गुण है दूसरों की चुगली नहीं करो। राम जी ने कई बार दूसरों को यह शिक्षा दी कि भूलकर भी हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मिलने वाला पाप बहुत घातक रहता है और इंसान तरक्की नहीं कर पाता है। आज हम 24 घंटों में से अधिकतर समय दूसरों की चुगली और उनके बुरे के बारे में ही सोचते हैं। और भगवान जी के इन गुणों के अलावा बहुत से गुण हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। वैसे तो श्री राम जी के गुणों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, फिर भी मैं अगले अन्य गुणों को बता रही हूँ। 11वां नंबर का है सहनशील व धैर्यवान। सहनशीलता व धैर्य भगवान राम का विशेष गुण है। कैकेयी की आज्ञा से वन में 14 वर्ष बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की भांति जीवन बिताना उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। 12वां गुण है दयालु व बेहतर स्वामी। भगवान राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उनकी सेना में पशु, मानव, दानव सभी थे। उन्होंने सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल नील को भी उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। दोस्त केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, हर जाति हर वर्ग के मित्रों के साथ भगवान राम ने दिल से करीबी रिश्ता निभाया। दोस्तों के लिए भी उन्होंने स्वयं कई संकट झेले। अगला गुण है बेहतर प्रबंधक। भगवान राम न केवल कुशल प्रबंधक थे बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले थे। वे सभी को विकास का अवसर देते थे और जो भी वहाँ सामग्री उपलब्ध है उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करते थे। उनके इसी गुण की वजह से लंका जाने के लिए उन्होंने और उनकी सेना ने पत्थरों का सेतु बना दिया था। उनका अगला गुण है आदर्श भाई। भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और स्नेह दिया। यही वजह थी कि भगवान राम के वनवास के समय लक्ष्मण उनके साथ वन गए और राम की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भरत ने भगवान राम के मूल्यों को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख जनता को न्याय दिलाया। भारत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र और सेना को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में भगवान राम को पहचाना जाता है। उनके कई गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूजा जाता है। सही है, किसी के गुण व कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने वाली बात हो या बाली का वध करने या रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हम सीता जी के गुण की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। माता सीता सनातन इतिहास में एक आदर्श महिला हुई है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन संगिनी बनकर उनका हर कदम पर साथ दिया। आज के समय में सीता के जीवन में से हम क्या सीख सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। सीता जी का तो पूरा जीवन ही त्याग व प्रेम से भरा हुआ है। उनका पूरा ही जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक है। सीता के बहुत सारे गुण हैं जो हमें भी सीखने चाहिए। सबसे पहला गुण है प्रकृति प्रेम। सीता प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। बाल्य से ही, मतलब बचपन से ही वो मिट्टी में लिपटी चिपटी रहती थी। मिट्टी से खेलती, उससे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाती, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाती। वो अपने रसोई घर से सब्जियाँ व फलों के बीज उठाकर महल के ऊपर में पहुँच जाती और उनको मिट्टी में रोप देती, फिर से नवजीवन देने के लिए, ताकि वो फिर से पौधे बन जाए। उनको सींचती, उनकी देखभाल करती। सीता जी को जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से पहचान थी। इस प्रकार हमको सीता के इन कार्यों से यही सीख मिलती है कि हमको भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ पौधों से हमको ढेरों जीवन उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। फल, फूल, छाया, बारिश,
जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती है। सीता का तो जन्म ही भूमि से हुआ था, जिसकी वजह से वो धरती की धड़कनों को भी पहचानती थी। वो कोसों दूर से आती हुई पश्चात को सुन लेती थी, पशु पक्षियों की भाषा समझती थी, हवाओं का रुख पहचानती थी, पेड़ पौधे लताओं से बात करती थी, जिसकी वजह से आने वाले संकट को भी वो पहले से भांप लेती थी। प्रकृति आपदा का उनको पहले से ही ज्ञान हो जाता था। जैसे एक बार राम वनवास के समय जब वो लोग चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे पर जहाँ पर लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाने की सोची, सीता ने जगह दिशा को देखकर लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने से मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने कि भाभी ये तो बहुत सुंदर मनभावन जगह है, हम यही कुटिया बनाएंगे। सीता उनको समझा नहीं पाई कि ये जगह सही नहीं है। तब सीता ने सोचा कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, कुछ बातों को समय या परिस्थितियाँ ही समझाती है, और ये सोचकर लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने दी। और हुआ भी यही। रात में नदी में उफान आया और जो सीता को समय रहते धरती की धड़कनें सुनने से, हवा का रुख देखकर, पानी का बहाव पहचान कर पता चल गया पाया कि कुछ होने वाला है। उन्होंने दोनों भाइयों को वहाँ से उठाया और उनको अपने साथ वहाँ से दौड़ते हुए किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर ले गई, जिससे उन सबकी जान बची और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने कुटिया बह गई। तब श्री राम और लक्ष्मण सीता का प्रकृति को पहचानने का ये गुण देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद लक्ष्मण ने पूरे वनवास काल में हर कार्य सीता की सलाह से ही किए। हम ये भी कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास काल काटने में सीता का बहुत योगदान रहा। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमको नदियों के किनारे खाली जगह छोड़ देनी चाहिए, जिससे उससे सटकर घर नहीं बनाना चाहिए, उनके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1998 में कैलाश मानसरोवर में हुआ था। मालव कैंप पूरा का पूरा ही नदी में आए तूफान की चपेट में आ गया था। कुछ ऐसे ही साल 2013 में केदारनाथ में भी हुआ था। उस समय भी कितनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। अन्य गुणों को हम कभी अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे या समझेंगे।